अच्छा जी, ऐसे है कि अभी हम जो है वो वापस लेक्चर की तरफ आते हैं, पीपीटी की तरफ आते हैं। तो हम कल जो है वो बात कर रहे थे, एग्जाम्पल देख रहे थे, डिफरेंस देख रहे थे सीक्वल की एग्जाम्पल का और पीएल सीक्वल की एग्जाम्पल का। तो एक सिंपल सी एग्जांपल थी, इसमें जो है वो आपने एक स्टूडेंट आईडी है, जिस 1 2 3, उसमें का जो है फर्स्ट नेम और सेकंड नेम आपने जो लास्ट नेम आपने जो है वो फाइंड करना था। तो ये उसकी जो है वो सीक्वल में इस तरह इसके क्वेरी को लिखते हैं। जबकि पीएल सीक्वल के अंदर जो है वो इस तरह लिखते हैं कि उसमें पहले डिक्लेयर का सेक्शन होता है, उसमें वो दोनों जो है वो आपने वो जो उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद आप बिगिन करते हैं, आप सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट किस से करते हैं कि इनटू यहाँ पर एक इजाफी होता है, जिसका मतलब ये होता है कि आपने ये जो डिक्लेयर किया हुआ है आपने वी अंडरस्कोर फर्स्ट नेम और जो है इसमें से आपने जो है इस वैल्यू को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आप टेबल का नाम है, और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कंडीशन लगाई। कंडीशन के बाद जो है वो वहां पर तो आपने सेमीकोलन लगाया और रन किया तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट डिस्प्ले आ गया। यहाँ पर आपने सी प्लस प्लस की तरह अपने खुद जो है वो सी आउट जैसे वहां पे लिखते हैं, तो यहाँ पर आपने ये कमांड लिखनी है और उस कमांड के बाद ये आपका जो होगा, ये आप जो है बता रही है कि स्टूडेंट नेम और उसके बाद ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू फर्स्ट नेम और लास्ट नेम इस क्यूरी में से के जरिए से उठाकर यहाँ पर वो लिखेगा और डिस्प्ले ये आएगा कि स्टूडेंट नेम आगे ये उसका फर्स्ट नेम हो गया और ये उसका लास्ट नेम हो गया। फिर उसके बाद जो है वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में ये है कि अगर ये कि कोई यहाँ पे एरर आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया, या ये वाली जो आईडी है वो मौजूद ना हुई, तो फिर क्या होगा? तो फिर उसका जो है वो यहाँ पर ये आउटलाइन जो है, मतलब ये कि उसका वो आउटपुट लिखेगा, सी आउट वाला हो जाए लिखेगा, और उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसको जिस तरह वो लिखी हुई है वैसे ही उसको डिस्प्ले कर देगा कि देयर इज नो स्टूडेंट विद स्टूडेंट आईडी 1 2 3। ठीक है जी, ये तो एग्जाम्पल का जो है वो फर्क हो गया। अब उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो उसके अंदर जो है वो एडिशनल लाइंस जो होती हैं, अगर हम जो है वो ब्लॉक के एंड पर जो वो कंटेन करती हैं, ये अपना क्या नाम है उसका डॉट और ये स्लैश, ये जो मार्क्स होते हैं, ये अपना जो है वो उसके ऊपर एंड करते हैं उसको, ब्लॉक को, पीएल सीक्वल ब्लॉक को। और ये ऑप्शनल होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो है वो कंपलसरी होता है कि ये वाला हम लगाते होते हैं, ये यहाँ पर सीक्वल के अंदर हम जो है वो डॉट वगैरह ऑप्शनल यूज कर सकते हैं, लेकिन एंड पर हमने वहां पर भी ये जो अपनी हमारी जो सेमी कॉलन है वो हमने लगाना होता है। ठीक है जी। तो जब ये पीएल ये जो सीक्वल स्टैटिक प्लस है, ठीक है, ये हमारा वो सॉफ्टवेयर है, ये रीड करता है पीएल सीक्वल के जो है वो ब्लॉक को, जो सेमीकोलन मार्क होता है वो बताता है उसको कि जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है ये जो है वो खत्म हो गई हुई है। और उसके बाद जो है जो अगला वर्ड होगा वो टर्मिनेट होगा। मतलब यहाँ पर देखिए आपका सीक्वल के अंदर सिर्फ एक ही आपको सेमीकोलन यूज हो रहा है, और उस सेमीकोलन और कहीं यूज नहीं होगा, बस स्टेटमेंट के एंड पर, आपकी पूरी क्यूरी के एंड पर जो है वो एक सेमीकोलन आता है। जबकि यहाँ पर आपके जो सेमीकोलंस हैं वो हर स्टेटमेंट के बाद आते हैं, कि ये स्टेटमेंट है उसके बाद आपके जो है वो यहाँ पर सेमीकोलन आ गया, फिर यहाँ पे सेमीकोलन आ गया, फिर ये बिगिन की स्टेटमेंट शुरू हुई, और बिगिन जो है वो जहाँ खत्म होती है वहां पर फिर सेमीकोलन आ गया। फिर उसके बाद आपका जो है वो अपना जो है यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गई, एक्सेप्शन यहाँ पे एंड हो रही है फिर आ रहा है, और एंड जहाँ पे एंड हो रहा है तो अगेन फिर उस पे जो है वो ये आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये क्या होता है कि पीएल सीक्वल की हम एग्जांपल देखते हैं कि इसके अंदर जो सीक्वल स्टेरिक प्लस होता है उसके उसको ये जानना लाजमी होता है कि ब्लॉक जो है वो खत्म हो गया है। कि उसको बताने के लिए मैंने कहा कि स्टेरिक जो है और ये अपना सेमी कॉलन लगाया जाता है। अगर उसको नहीं आइडिया होगा तो फिर वो के एग्जाम्पल के अंदर जो है वो फॉरवर्ड जो है वो स्लैशेस वगैरह हैं, तो फॉरवर्ड स्लैशेस वगैरह उसको बताती हैं कि हमारा जो क्या नाम है उसका ब्लॉक है वो एंड हो चुका हुआ है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है जब हम अनोनिमस ब्लॉक जो है वो, जो अनोनिमस हमारा जो है वो एक ब्लॉक होता है पीएल सीक्वल के अंदर, जब हम उसको जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं तो हम सिंपली जो है वो टाइप करते होते हैं कि ये सीक्वल, ये वाला साइन, और उसके बाद एट द रेट डिस्प्ले एज, मतलब जो उसका जो है वो हमने वो क्या नाम है उसका, कि उसमें से जो कॉलम हमने लेना है या जो भी हमने जो है वैल्यू वहां से लेनी है उसको हम सिंपली इस तरह जो है वो राइट करेंगे और उससे जो है हमारी कमांड आ जाएगी। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि पीएल सीक्वल के अंदर जो आउटपुट होता है वो किस तरह जो है वो जनरेट होता है।
ठीक है। इस तरह दूसरी जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, उनका भी जो है वो एक प्रोसीजर होता है कि जिसके जरिए जो है वो आउटपुट निकलता है। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट होता है वो इस कीवर्ड के जरिए पुट अंडरस्कोर जो लाइन है, इसका जो कीवर्ड होता है ये अलाउ करता है अपना जो है वो यूजर को कि वो डिस्प्ले कर सके। जैसे जो है वो सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट होता है और सी के अंदर जो है वो प्रिंट एफ होता है, इसी तरह यहाँ पर पीएल सीक्वल के अंदर पुट अंडरस्कोर लाइन होता है, जिसके बाद हमारी जो वैल्यूज हैं, जो भी हमारी स्टेटमेंट है वो सेम एज इट इज जैसे हमने टाइप की है वैसी की वैसी जो है वो प्रिंट आउट किया जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद जो है जो इसका जो व्यू होता है उसके लिए दो स्टेप जो है रिक्वायर होते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि जब हम एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या होता है कोई प्रोग्राम हम जो है ये वाली कमांड देते हैं कि जी यू नीड टू टाइप द दिस कमांड ओनली वंस फॉर एवरी पीएल सीक्वल। ये वाली जो कमांड है ये हम जो है वो उसके पहले लिखते हैं कि जी सेट सर्वर आउटपुट ऑन। ये वाला जो है वो हमने सर्वर आउटपुट जो है उसका जो स्टेटस होता है वो हम ऑन पे रख देते हैं। पहली स्टेटमेंट हमारी ये वन टाइम जो है हमारी डिस्प्ले होगी। और उसके बाद क्या होता है कि पुट द कमांड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम, कि जो हमारी वो कमांड होती है जैसा कि हमने यहाँ पर जो है वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डिस्प्ले कराना था तो वो स्टार्ट में आ जाएगा और वो उसके बाद इसके राइट साइड के ऊपर जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो जनरेटिंग आउटपुट होता है, सेकंड उसका काम क्या होता है, वो ये होता है कि जी dbms अंडरस्कोर आउटपुट। हम बात कर रहे थे कि इस तरह जो है जो आउटपुट होता है वो जनरेट किस तरह जो है वो आउटपुट जनरेट होता है। तो उसमें हमने कहा था कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट जो है वो अंडरस्कोर लाइन, इसके बाद जो है हमारा आउटपुट होता है। इसमें दो चीजें हैं। एक ये चीज है जो कि मैंडेटरी पार्ट है, मतलब ऐसा पार्ट जिसने डिस्प्ले होना ही होना होता है, जो हम खुद लिख रहे होते हैं क्या ये स्टूडेंट नेम नजर आ रहा है। सेकंड जो है ये डबल जो लाइंस हैं उनके साथ में ये जो चीजें हैं वो यहाँ से रिट्रीव होती हैं। फर्स्ट नेम जिसकी बात हो रही है, ये जो स्टूडेंट आईडी 123 के फर्स्ट नेम की बात हो रही है, तो वो इस कमांड के जरिए मतलब ये वाला जो है ये इसकी वैल्यू जो भी होगी उठाकर जो है वो यहाँ पर लाएगा। और फिर जो है ये जो डबल लाइन के साथ स्टार्ट हो रहा है तो इसकी भी वैल्यू जो भी वैल्यू होगी 123 के ऊपर वो वहां यहाँ से उठा के यहाँ पर जो है इसको डिस्प्ले कर देगा। तो ये इस तरह हमारा जो है वो जो हमारा जो आउटपुट होता है वो जनरेट होता है। ठीक है जी। अच्छा, उसके उसके बाद जो है वो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स। सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स क्या होता है? ठीक है जी। ये हमारा म्यूट कर दें जी आप, शोर आ रहा है आपके एंड पे। ये जिनके एंड पे जो है वो शोर है वो म्यूट हो जाएंगे, सबको मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा जी। ऐसे है कि सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स हम देखते हैं कि जो हमारा पी सीक्वल स्टैटिक पी एल प्लस होता है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि जो है वो पी एल सीक्वल के जो ब्लॉक्स होता है उनको अलाउ करता है कि वो इनपुट जो इंफॉर्मेशन है वो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स के जरिए से जो है वो उसको हासिल कर सकें। कैसे? सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स जो होते हैं वो cannot be used to output the value because no memory is allocated for them। जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स होते हैं उनके लिए कोई जो वैल्यू होती है, कोई जो होती है वो वेरिएबल क्या नाम है मेमोरी के अंदर कोई हम स्पेस जो है वो एलोकेट नहीं करते सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल की। वो सिर्फ एक एड्रेस बता रहे होते हैं और उस एड्रेस के ऊपर एक्चुअली जो वैल्यू पड़ी होती है हम उस वैल्यू को जो है वो लिख के लाते हैं, उसको वही जो है वो हम उसको उठा लेते हैं। जो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सब्स्टिट्यूट वेरिएबल जो है वो ब्लॉक उस जो है वो एग्जीक्यूशन से पहले जो है ब्लॉक को जो है वो डेटाबेस के ब्लॉक को सेंड करेगा। और जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स होंगे वो आम तौर पर उनके साथ जो प्रीफिक्स होता है वो इम्परसेंट, मतलब ये जो एंड साइन होता है, जो शॉर्टकट एंड साइन होता है उसके साथ जो आपको वेरिएबल नजर आ रहा होगा, जो उसकी आपको चीज इसका मतलब ये होगा कि ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल्स हैं। और डबल या सिंगल के साथ एंड के साथ या डबल एंड के जो साइन है उसके साथ जो है वो ये होंगे। और ये जो है इनके लिए मेमोरी के अंदर जो है वो कोई जगह नहीं होगी, बल्कि ये एड्रेस बता रहे होंगे कि फलां चीज फलां एड्रेस पर पड़ी हुई है और वो चीज जो उस एड्रेस पर पड़ी हुई जो वैल्यू पड़ी हुई है वो प्रोग्राम में एक्सट्रैक्ट होगी और प्रोग्राम में जो है वो शो होगी। ठीक है जी। अब उसकी जो है वो एग्जांपल अगेन यहाँ पे जो है वो नजर आ रही है। ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ पे जैसे हमने जो है वो पहले कहा कि वी अंडर स्कोर स्टूडेंट आईडी, ये उसका एक नंबर दे दिया।
और यहाँ पर हमने जो है वो लगा दिया एंड, यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, ये जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल लगा दिया एंड के साथ कि ये जो है वो स्टूडेंट की आईडी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो अब ये जो स्टूडेंट की आईडी है ये यहाँ पर जो है वो आगे यूज होगी। इसके लिए जो है वो खास कोई जगह आपने हमने नहीं लगाई, बल्कि ये ऑलरेडी डिफाइन है और उसने उस वैल्यू से जो है स्टूडेंट की आईडी वो उठाई और उस आईडी को उसने जो है वो यूज कर लिया। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि जो जब ये एग्जांपल जो है वो एग्जीक्यूट होती है तो यूजर जो है उसको कहा जाता है कि वो स्टूडेंट की जो वैल्यू है, जो आईडी की वैल्यू है वो प्रोवाइड करें, क्योंकि हमने जो है जैसे वेयर में कंडीशन लगाई थी कि हमें जो है इस स्टूडेंट का जो है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चाहिए, तो हमने कहा था कि वो उसकी आईडी हो 123। ठीक हो गया। तो ये जो एग्जांपल है जिस तरह जो है वो शो हुई है सिंगल एड्रेस के साथ। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब सिंगल जो है वो एंड का साइन हम लगाते हैं, इस्तेमाल करते हैं ब्लॉक के अंदर, तो जो यूजर होता है उसको उसको कहा जाता है कि वो हमें जो है वो वैल्यू प्रोवाइड करे अकरेंस की, कि वो जो है ये जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है वो कहाँ पर जो है अकर होगा, वो कहाँ पर फाइंड जो है वो मौजूद होगा, उसकी हमें जो है वो वैल्यू के लिए कहा जाता है। ठीक है। फिर जो है ये देखें, फिर अगेन जो है वो हमारे पास एग्जांपल है कि हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये लाइन जो है वो हम स्टार्ट में ही डिस्प्ले कर देते हैं कि टू डे, ये मैंडेटरी, ये सेम एज इट इज आएगा। और यहाँ पर हमने जो है वो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल जो है वो लगा दिया कि वो डे की बात की, कि हमने जो है ये वैल्यू उठाएगा भी सही और साथ में ये वैल्यू जो है वो कहाँ से आएगी, सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल के जो है वो थ्रू आएगी। ये हमने जो है लिख दिया। फिर सेकंड बिगिन के अंदर फिर हमने स्टेटमेंट जो है वो एक आउटपुट के लिखी कि टुमारो विल बी। ठीक है। और अगेन जो है वो हमने यहाँ पर इसका अब जो है वो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल जो है फिर हमने यहाँ पर यूज कर लिया और इसको हमने एंड कर दिया। ये जो एग्जांपल है ये कौन सा जो है वो आउटपुट जो है वो जनरेट करेगी, आउटपुट ये जनरेट करेगी कि इसके अंदर टुडे इज। ठीक है। आगे जो है वो हमने वो जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल यूज किया हुआ है। ठीक है। और वो उसके वो देखेगा कि आज आज का दिन क्या है, तो वहां से जो है वो आज का कैलेंडर से आज का दिन आवाज फिर नहीं आ रही। म्यूट कर लें अपना। अच्छा जी। अब ये जो हमारा जो है वो एस पी अंडर स्कोर जो डे है, इसके लिए कोई मेमोरी में जो है वो कोई हमारे डेटाबेस के अंदर कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई हुई, ना कहीं पे ये रिजाइड किया। इसने सिंपल कैलेंडर से जो है वो आज का दिन उठा लिया और आज का दिन था मंडे, तो उसने उठाकर वहां पर डिस्प्ले कर दिया कि टुडे इज मंडे। ठीक हो क्या जी। एंटर वैल्यू फॉर जो अगर ट्यूसडे उसकी वैल्यू है तो फिर क्या करेगा कि जी वो जो है आज अगर मंडे कैलेंडर में आ रहा है तो नेक्स्ट जो है उसको पता है कि वो ट्यूसडे होगा, तो वो यहाँ पर उसको जो है वो डिस्प्ले कर देगा ट्यूसडे। ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो हमारे पास डिस्प्ले क्या हो जाएगा, टुडे इज मंडे और टुमारो विल बी जो है वो ट्यूसडे। ये जो हमने टुडे इज और टुमारो विल बी, ये जो हमने हमने अपनी तरफ से यहाँ पर जो है वो ऐसी जो है वो लाइन लिखी जिसने डिस्प्ले होना ही होना है। और ये जो आगे वैल्यू आई मंडे और ट्यूसडे की, ये जो वैल्यू है ये उसने कैलेंडर से उठाई और उसने जो है वो, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे वैल्यू खुद नहीं दी, बल्कि हमने जो है वो एक सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल यूज किया जिसने उस लोकेशन से उठाकर, वहां से उठाकर कैलेंडर से उठाकर कि इस आज का दिन क्या है और कल का दिन क्या होगा, उसने उठाकर यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद जो है जब सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल जो है वो यूज हो जाता है, जो आउटपुट जो है वो भी जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और उसके नतीजे में जो है वो स्टेटमेंट वगैरह जो है वो शो हो जाती हैं। ठीक है। और जो है सब्स्टिट्यूशन जो है वो डन हो जाएगी। लेकिन अगर क्या है कि हम जो है वो ये चीजें, ये जो लाइंस डिस्प्ले हो रही हैं उनको हम देखना नहीं चाह रहे आउटपुट के अंदर। ठीक है। तो हम जो है वो क्या करेंगे कि हम जो है सेट कमांड हम जो है वो यूज करेंगे और उसके बाद जो है सेट वेरीफाई ऑफ कर देंगे, तो उससे हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल जो डिस्प्ले हुए हैं वो हमारे पास डिस्प्ले नहीं होंगे। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे जो है वो एग्जांपल नजर आ रही है कि द आउटपुट चेंजेस एज। ठीक है। कि हमने जो है वो एंटर वैल्यू ये एस डे की हमने वैल्यू जो है वो डी की मंडे, और एंटर द वैल्यू ऑफ एस डे ट्यूसडे। टुडे इज जो है वो मंडे, टुमारो विल बी ट्यूसडे। यूपीएल सीक्वल जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। द सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल जो है वो दो दफा जो है इसके अंदर जो है इस ब्लॉक के अंदर वो अपीयर होगा। ठीक हो गया। और इसके नतीजे में जो है
वो जो एग्जांपल हमारी है वो रन होगी, और जो यूजर होगा वो 2 दफा जो है इसको उसको कहा जाएगा कि वो सेम वेरिएबल जो है वो उसके अंदर एंटर करे। ठीक है, तो ये इसकी जो है ना वो दूसरी एग्जांपल होगी। ठीक है जी। फिर एक और जो है वो एग्जांपल है जिसके अंदर जो है वो डबल जो है वो एंड साइन जो है वो यूज किया गया है। इसमें क्या है कि हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट में हमने कहा टुडे इज, ये जो है वो उसका डे बता दिया। फिर टुमारो विल बी, ठीक है, ये हमने सिंगल यहाँ पे यूज किया। अब क्या होगा कि इस एग्जांपल के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है ये डे वाला, ये प्रीफिक्स बाय डबल अमेंडेड है फर्स्ट के अंदर स्टेटमेंट के अंदर। एज अ रिजल्ट द वेरिएंट ऑफ दिस एग्जांपल प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटपुट। ठीक है, वो क्या डिफरेंट आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करेगा। इट इज क्लियर दैट द यूजर इज आस्क्ड ओनली वंस टू प्रोवाइड द वैल्यू ऑफ द सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल। ठीक है, अब जब हम डबल डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमसे एक ही दफा जो है वो कहेगा सिस्टम कि आप जो है वो दिन एंटर करें। ठीक है, हमने एक ही दफा जो है वो दिन एंटर करेंगे तो वो उससे दोनों दिन जो है वो वहां से उसको ऑटोमेटिकली जो है वो उठा लेगा, ये डबल के साथ है। और अगर हम सिंगल यूज करेंगे तो हमें जो है वो एंटर करना पड़ेगा 2 दफा। ठीक है जी। उसके बाद जो है जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल जो है वो सिंगल एंड कैरेक्टर के साथ और डबल एंड कैरेक्टर के साथ है, हमने जो है वो देख लिया। डिफॉल्ट कैरेक्टर्स हैं कि जो कि सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल कहलाते हैं। उसके बाद है कि यहाँ पर एक स्पेशल किस्म की जो कमांड होती है, ऑप्शन होता है, वो होता है सेट। ठीक है, जो कि अलाउ करता है चेंज द डिफॉल्ट करेक्टर, कि वो जो करेक्टर है हमारा एंड का उसको डिफॉल्ट करेक्टर को वो चेंज करने के लिए टू एनी अदर करेक्टर टू डिसेबल द सब्स्टिट्यूशन, कि हम जो है वो इसकी जगह कोई और हम करेक्टर लगा देंगे तो ये जो हमारा सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल होगा ये जो है वो इसके जो फीचर्स होंगे वो डिसेबल हो जाएंगे, वो अब वो जो है वो इनेबल नहीं रहेंगे। दिस सेट कमांड हैज द फॉलोइंग सिंटैक्स, के सेट डिफाइन करेक्टर उसको हम डिफाइन करेंगे, और जो है या उसके लिए कमांड यूज करेंगे सेट डिफाइन ऑन करेंगे, या जो है वो सेट डिफाइन ऑफ करेंगे। तो इस तरह जो है हमारा जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है उसका करेक्टर चेंज हो जाएगा, और उसके बाद वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है जी। जो सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल होते हैं ये जो फर्स्ट जो कमांड ऑप्शन होता है चेंजेस, उसको प्रीफिक्स को हम चेंज कर रहे होते हैं सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इस जो है वो एंड ऑपरेटर के जरिए। ठीक है, दूसरे से दूसरे करेक्टर के अंदर। तो ये जो करेक्टर होता है ये अल्फा न्यूमेरिक या वाइट स्पेस नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई और करेक्टर हो सकता है। फिर सेकंड जो होता है वो ये क्या होता है कि ऑन का ऑप्शन होता है, और थर्ड जो होता है वो ऑफ का ऑप्शन होता है। ये कंट्रोल जो है वो सीक्वल स्टेरिक प्लस जो है वो उसको देखेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है या नहीं है इन 3 चीजों से। कि पहले वो देखेगा कि यहाँ पर जो है वो करेक्टर कौन सा लिखा हुआ है, फिर उसका जो है वो सेकंड देखेगा ऑन ऑप्शन देखेगा, और फिर थर्ड जो है वो ऑफ ऑप्शन को देखेगा, और उसके बाद फिर डिसाइड करेगा कि ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल है या नहीं है। और उसके साथ साथ क्या होगा, जो ऑन ऑप्शन होता है वो जो चेंज कर देता है वैल्यू करेक्टर को बैक टू अमेंड, कि अगर जो है वो हम ऑन कर देंगे तो वो दोबारा जो हमारा एंड वाला जो साइन है उसको वो एक्टिव कर देगा, और दोबारा हमारा जो है ये सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे जो है वो इस